रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक किया था तो उसने सोचा था कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन को घुटने पर ला देगा, लेकिन आज लड़ाई को 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है। आज हालात ये हैं कि यूक्रेन की सेना रूस में दाखिल हो चुकी है। पुतिन की परेशानी बढ़ गई है। पुतिन को समझ में नहीं आ रहा कि वो यूक्रेन की सेना को रोकने के लिए क्या करे। यूक्रेन का विध्वंसक पलटवार, कुर्स्क पर हमला जोरदार। जेलेंस्की का मिला नाटो का जंगबाज, रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर जमाया कब्जा। 1-2 वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि 1000 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े हिस्से पर यूक्रेन की सेना का कब्जा हो गया है। कुर्स्क के इस पूरे इलाके पर यूक्रेन के टैंकों का कारवां है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज से कुछ दिन पहले तक रूस ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि यूक्रेन की सेना उसके इलाके में दाखिल हो जाएगी। जंग में उसकी ही जमीन पर यूक्रेनी फौज पुतिन के लड़ाकों के दांत खट्टे कर देगी। По Украине. सोचिए, रूस की धरती पर यूक्रेन के टैंक दनदनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से लेकर यूक्रेन के बड़े सैन्य अफसरों ने भी क्लियर कर दिया है कि कुर्स्क के एक बड़े इलाके पर यूक्रेनी फौज का कब्जा हो गया है। साथ ही यूक्रेन की सेना लगातार आगे भी बढ़ रही है, लेकिन अचानक यूक्रेन की सेना के पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि रूस को इतनी बड़ी चुनौती दे रही है, वो भी रूस की सीमा में दाखिल होकर। जानकार बता रहे हैं कि जब से यूक्रेन को नाटो के देशों के जरिए F-16 लड़ाकू विमान मिला है, यूक्रेनी फौज के हौसले आसमान को छू रहे हैं। F-16 लड़ाकू विमान वो आसमानी योद्धा है जो किसी भी जंग में हालात को बदल सकता है, दुश्मनों को पल भर में तबाह और बर्बाद कर सकता है। जाहिर है कि जब से ये ताकत यूक्रेन की फौज को मिली है, उसमें साहस दोगुना हो गया है। तभी पिछले 2.5 साल की जंग में जो नहीं हुआ, वो F-16 के आने के बाद यूक्रेन ने कर दिखाया। कुर्स्क में ग्राउंड बैटल तो टैंक ही लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर रूस कहीं से भी पलटवार करने की कोशिश करता है तो F-16 लड़ाकू विमान उसे कड़ा जवाब देगा। यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात F-16 लड़ाकू विमान एक्टिव मोड में हैं। यूक्रेन के आसमानी सीमा से ही ये लड़ाकू विमान मिसाइल के जरिए रूस की सारी रणनीति को फेल करने का मादा रखते हैं। ये तो सच है कि F-16 के मिलने से यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं, लेकिन यूक्रेन F-16 को रशिया की टेरिटरी में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। असलियत में यूक्रेन ने करीब 3 ब्रिगेड से यानी कि करीब 8000 ट्रुप से इन्वेशन किया सरप्राइज इन रशियन टेरिटरी कुर्स्क में, और करीब करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर जगह वहां पे उसने कब्जे में कर ली, जिसे वो लंबे समय तक कब्जे में नहीं रख पाएगा। कुर्स्क की लड़ाई पावर प्लांट तक आई। जपोरिजिया के पावर प्लांट से उठ रहे धुओं ने रूस की टेंशन को बढ़ा दिया है और अब रूस कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को चाक चौबंद करने में जुट गया है। जिस तरह से कुर्स्क में 30 किलोमीटर अंतर तक यूक्रेन की सेना घुस गई है, वहां उसके टैंकों की गर्जना हो रही है। उससे पुतिन परेशान हैं।
पुतिन को चिंता सता रही है कि यूक्रेन कहीं कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा न कर ले। लिहाजा रूस अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की किलेबंदी करने में जुट गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट के चारों तरफ खाई खोद रहा है। रूस की ये सोच है कि यूक्रेन के टैंक और उनकी सेना को न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने से रोका जा सके। अगर यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ज़पोरिज़िया पर रूस का कब्जा तो कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा। सवाल यही है कि क्या कुर्स्क की लड़ाई और भी भीषण होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन।